रूपांतरण फेलोशिप वास्को गोवा की ओर से आप सभी को यीशु मसीह के सुंदर नाम में नमस्कार। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज के संदेश का शीर्षक है संतों के पाप। बाइबल में ऐसा कोई भी पद नहीं है जो पाप करने के लिए कहता हो, पर ऐसे बहुत से पद हैं जो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए यदि हमसे पाप हो जाए तो। कोई भी मनुष्य पाप रहित नहीं है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय पद 8 से 10 में इस प्रकार लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। कोई भी मनुष्य पाप रहित जीवन नहीं जीता, पर यदि वह पाप में आनंदित होता है तो वो शैतान है। यदि वो पाप से दुखी होता है तो वो एक संत है, और यदि वो पापों को क्षमा करता है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। आज हम पाप की 4 श्रेणियों को देखेंगे। पहली श्रेणी है निश्चिंतता या सुरक्षितता का पाप। अब्राहम के भतीजे लूत की समस्या बहुत ही साधारण थी। वो चीजों को अनदेखा करता था। कुलूसियों 3 अध्याय पद 1 और 2 में इस प्रकार लिखा है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। जैसा कि आज के 95% मसीह करते हैं, लूत ने भी किया। उसका पाप हवा, आकान और दाऊद की तरह देखने भर से शुरू हुआ। मत्ती 6 अध्याय 22 पद में लिखा है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। जब अब्राहम ने लूत से भूमि चुन लेने के लिए कहा तो उत्पत्ति 13 अध्याय 10 और 11 पद में हम पाते हैं कि लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सींची हुई है। सो लूत ने यरदन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया। उसने अपनी भेड़ बकरियों के हिसाब से अच्छी भूमि चुनी थी, पर नतीजा क्या निकला? उसने अपनी भेड़ बकरियां, अपनी पत्नी, अपनी दोनों बेटियां, अपने दामाद, अपनी संपत्ति, अपनी गवाही, अपना चरित्र, अपना आनंद और अपना प्रतिफल सब गवा दिया। निश्चितता या सुरक्षित रहने की चाह में उसने अपना सब कुछ खो दिया। यही निश्चितता या सुरक्षितता की चाह संतों के पाप का एक प्रकार है। दूसरी श्रेणी का पाप है स्वेच्छा का पाप, यानी अपनी इच्छा आगे रखने का पाप। बाइबल पढ़ने वाले याकूब को भली रीति से जानते हैं। याकूब का अर्थ है अड़ंगा मारने वाला या छल करने वाला। याकूब एक धूर्त, चालाक, खुद को सुरक्षित रखते हुए सावधानी से सोच समझकर काम करने वाला एक मसीह व्यापारी था, जो अपने धर्म को भौतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करता था। याकूब का जीवन एक ऐसे संत के जीवन का चित्रण है जो अपने एक एक कदम को परमेश्वर से पूछने के पहले ही नियोजित करता है। उसने चोरी की, उसने झूठ बोला और उसने धोखा दिया, पर फिर भी वो बचाया गया। परंतु उसकी मृत्यु के पहले उत्पत्ति 32 अध्याय 31 पद में हम देखते हैं कि वो लंगड़ा हो गया। उत्पत्ति 37 अध्याय 34 और 35 पद में हम देखते हैं कि उसे अपना पुत्र खोना पड़ा। उत्पत्ति 34 अध्याय 2 पद में हम देखते हैं कि उसे अपनी बेटी के भ्रष्ट किए जाने का दुख उठाना पड़ा। उत्पत्ति 42 अध्याय 24 पद में हम देखते हैं कि उसके बेटे को जेल में डाल दिया गया। उत्पत्ति 35 अध्याय 22 पद में हम देखते हैं उसके पहलौठे बेटे ने उसकी रखेली के साथ कुकर्म किया। कितना विपरीत है ये सब कुछ पौलुस के मरते समय की गवाही से, जो हम दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय पद 6 से 8 में पाते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है,
क्योंकि अब मैं अर्घ की नाई उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु, जो धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। जी हाँ, प्रभु की इच्छा नहीं परंतु अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीने की चाह रखना भी एक पाप है। तीसरी श्रेणी का पाप है शारीरिक अभिलाषाओं का पाप। दाऊद के पाप से सब परिचित हैं। पिछले 3 शताब्दियों से परमेश्वर के शत्रुओं के द्वारा उसके बारे में बड़ा चढ़ाकर लिखा गया, बोला गया और फिल्माया भी गया है। फिर भी हम दाऊद को बाइबल में एक महान मसीहा के रूप में देखते हैं। उसके संत होने में कोई दो राय नहीं है, पर दाऊद ने 2 भयावह पाप किए, व्यभिचार और हत्या, और उसे अपनी करनी की क्या कटनी काटनी पड़ी। गलतियों 6 अध्याय 7 और 8 पद में इस प्रकार लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अपनी अनुचित और अधर्मिक करनी के लिए दाऊद ने जो कटनी काटी वह यह थी, उसकी बेटी का बलात्कार किया गया, उसके बेटे की हत्या की गई, उसका एक बच्चा बीमार होकर मर गया, उसका एक बेटा युद्ध में मारा गया। कोई भी संत पाप करके बच नहीं सकता। चौथी श्रेणी का पाप है गुप्त पाप। शिमशोन और परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं जानता था कि शिमशोन ने गिनती 6 अध्याय 6 पद में जो वचन लिखा है उसका उल्लंघन किया था। वहां लिखा है, जितने दिन वह, यानी कि जो यहोवा का नाजिर है, जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास न जाए। जो एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ जिसके अंत में हम शिमशोन को अकेला, अंधा, बिना परिवार या मित्रों के, दुश्मनों की छावनी में आत्महत्या करते मरता हुआ देखते हैं। उस घटनाक्रम की पृष्ठभूमि थी गिनती 6 अध्याय पद 9, जहां परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई उसके पास, यानी नाजिर के पास, अचानक मर जाए और उसके न्यारे रहने का जो चिन्ह उसके सर पर होगा वह अशुद्ध हो जाए, तो वो शुद्ध होने के दिन अर्थात 7वें दिन अपना सिर मुंडाए। शिमशोन ने ये दोनों ही काम किए। वो लोथ के पास भी गया और उसने अपना सिर भी नहीं मुंडाया। महीनों तक वो उसे टालता रहा, जब तक कि एक रात वो पाप की बाहों में, अधर्म की गोद में अपने सिर को रखकर सो नहीं गया। दलीला की गोद में सिर रखकर सोते हुए शिमशोन ने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी जान भी, पर वो एक संत था। इब्रानियों 11 अध्याय पद 32 में हम शिमशोन का जिक्र संतों के बीच में पाते हैं। कोई भी मसीही पाप करके बच नहीं सकता। यद्यपि उसके पापों का पूरा पूरा मूल्य चुकाकर उसे छुड़ा लिया गया है, उसके पापों को क्षमा कर दिया गया है। यूहन्ना अपनी पहली पत्री में 2 अध्याय पद 1 और 2 में कहता है, मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। पौलुस रोमियो 8 अध्याय 1 पद में इस प्रकार कहता है, सो जो अब मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। यशाया 1 अध्याय पद 18 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। अनंत काल की सुरक्षा एक बात है और स्वर्ग तक की एक तकलीफदेह यात्रा दूसरी बात है। हमारे पास मौका है चुनाव करने का कि हम अपने अनंत काल के घर कैसे लौटना चाहते हैं। हम सब जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, विश्वास के कारण अनुग्रह के द्वारा संत ठहरा दिए गए हैं।
हमें यीशु मसीह के लौटने तक अपने उद्धार के वस्त्र की चौकसी करनी है। हमें स्मरण रखना है कि यीशु ने हमारे एक एक पाप का पूरा पूरा मूल्य चुका दिया है। उसने हमारी जगह पूरा दंड भोग लिया है। हम मसीह में हैं, इसलिए हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। पर इब्रानियों 10 अध्याय पद 26 से 29 में परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट चेतावनी भी देता है। वहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जबकि मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। प्रियो, अपने जीवन में इन चारों श्रेणियों के पापों से बचिए। निश्चितता या सुरक्षितता के पाप से, स्वयं की इच्छा आगे रखने के पाप से, शारीरिक अभिलाषाओं के पाप से और गुप्त पाप से। हम भी पौलुस की नाई कहने पाएं, भविष्य में मेरे लिए धर्म का एक मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह हमारे जीवन पर बना रहे, हमारा जीवन सदा आपको भाने वाला बना रहे। हमें हर परीक्षाओं से बचाएं कि आपके दिन में हम निर्दोष पाए जाएं और उस मुकुट को प्राप्त करें जो आपने हमारे लिए रखा है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।